2024 इज हियर और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार अभी तो 2023 आया था और ये 2023 खत्म भी हो गया। कोई कहेगा इस साल भी वेट लॉस नहीं हुआ, इस साल भी जॉब प्रमोशन नहीं हुआ, इस साल भी मैं वो गाड़ी नहीं खरीद पाया, इस साल भी मैं वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया जो हर साल मैं शुरुआत में सोचता हूँ कि मैं इस साल ज़रूर करूँगा और वो नहीं हो पाया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी आपकी डिजायर्स थी जो आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए इस ईयर में, बट अगर मैं आपको कहूं कि आप वो सब कर सकते हो और वो भी 2023 के इन लास्ट 2 वीक्स में, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरी इस ब्यूटीफुल यूट्यूब कम्युनिटी पे, जहां पे हम बात करते हैं अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ केयर। सो अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं सो आप इस ब्यूटीफुल यूट्यूब कम्युनिटी को फ्री होके ज्वाइन कीजिए। सबसे पहली चीज, इंटेंशंस सेट कर लो। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? आई एम आस्किंग यू, व्हाट डू यू वांट? साल खत्म होने वाला है और बहुत बार हमें ऐसा लगता है, मेरे साथ तो हमेशा पिछले साल तक यही होता रहा है कि लास्ट के जो 2-3 वीक्स होते थे ना, उसमें हमेशा मैं सैड फील करती थी कि यार हर साल नया साल चढ़ता है और खत्म हो जाता है और लाइफ वहीं की वहीं खड़ी हुई है। मैं कहीं आगे बढ़ नहीं पा रही, ना मुझे अपने गोल्स अचीव करने की पावर है मेरे अंदर, ना मेरे में विल पावर है कि मैं उन चीजों को करूं जो मैं चाहती हूं। मतलब मैं बहुत ज्यादा लेजी, सैड, डिप्रेस्ड और हमेशा उदास रहती थी इन लास्ट 2-3 वीक्स में। और मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ बहुत आगे चली गई है, दुनिया मेरे से आगे चली गई है और मैं पीछे रह गई हूँ एंड सब अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बट मैं ही यहाँ पे बैठ के रो रही हूँ। एंड लिटरली फॉर द लास्ट consecutive 4 years I've been crying on every new year। 31st को मैं हमेशा बोलती थी कि आई विल हैव माई ब्लास्ट पार्टी एज वेल, मैं ये चीज़ें करूँगी, इस साल ये रेजोल्यूशन रखूँगी, 1 जनवरी से उठ के जिम जाऊँगी, वेट लॉस करूँगी, मैं जॉब प्रमोशंस लूँगी, मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर कर दूँगी, मेरा ड्रीम रिलेशनशिप होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, एवरीबडी विल बी ऑब्सेस्ड विद मी, सब मुझे प्यार करेंगे और सब बढ़िया होगा, लाइफ में एकदम मस्त चलेगा सब कुछ। बट ऐसा होता नहीं था और मैं उदास होकर बैठ जाती थी। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पूरे साल ना मैं अपने ऊपर कोई काम नहीं करती थी, अपने अंदर झांक के कभी नहीं देखती थी कि मेरी सोच में क्या गलतियां हैं, मैं कहाँ गलत सोच रखती हूं। मैं हमेशा विक्टिम माइंडसेट में रहती थी और हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विक्टिम मेंटालिटी के साथ जी रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो 2-3 इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेते हैं, कुछ सैड स्टोरीज सुन लेते हैं अपने फ्रेंड्स एंड जो भी उनके टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स नॉर्मली, उनकी बातें सुन के अपने आप को कंपेयर करने लग पड़ते हैं और वही चीजें एक्सपेक्ट करने लग पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम रील्स पे देखा है, आपको कबीर सिंह के बारे में पता ही होगा एंड आप एनिमल मूवी भी देख के आए होंगे, वहां पे कितना डोमेस्टिक वायलेंस है। एंड जब हम उन डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीजों को देखते हैं तो हम ना उस फीलिंग को जीते हैं, हम उस फीलिंग को जीते हैं जैसे वो हमारे साथ हो रहा हो। और लिटरली आप मानोगे नहीं इस बात को, अगर वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब करती है वो चीज और आपके बैक ऑफ द माइंड में वो चलती रहेगी वो चीज, तो आप भी वो चीज एक्सपेक्ट करेंगे, आप उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव देख रहे हैं तो आप अपनी तरफ नेगेटिव आकर्षित कर रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव टूवर्ड्स यू। और आप मानो या ना मानो, आपकी लाइफ में भी वही सब होना शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड ऑल दीज नेगेटिव कॉन्टेंट्स। एंड सेकेंड, सबसे पहले तो आप अपना इंटेंशन सेट करो कि आपको चाहिए क्या। मैं आपको बताती हूं, विद इन 2 weeks you can have all those things that you want. So what do you want? एंड बी स्पेसिफिक। मुझे स्पेसिफिकली बताना कि तुम लोगों को चाहिए क्या। तुम लोगों को मनी चाहिए तो ये मत बोलना कि हाँ मुझे आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री। ये वाली एफर्मेशंस नहीं काम करेंगी। स्पेसिफिकली बताओ, जैसे आई वॉन्ट टू अर्न $100 पर डे, ये आपकी इंटेंशन है, आप ये चाहते हो, है ना, आप ये चाहते हो कि मैं हर रोज 10,000 रुपए कमाऊं, हर रोज मेरी इनकम इतनी हो या पर मंथ इतनी हो। तो स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप वेग बोलते हो, आप ऐसे ही बोल देते हो कि हाँ मुझे पैसे चाहिए,
तो यूनिवर्स को भी नहीं पता होता कि आपको चाहिए कितने, 1 चाहिए या 2 चाहिए या 10,000 चाहिए या 1 लाख चाहिए। आपको स्पेसिफिक होके बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतने चाहिए। और आपने जब अपनी इंटेंशन सेट क्लियर, मतलब एकदम क्लियरली सेट कर ली कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, फिर उस इंटेंशन को आपको एफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे आपको सपोज आपको चाहिए कि आपकी पर डे की इनकम 10,000 रुपए हो, तो आप ये बोलोगे आई अर्न 10,000 रुपीज पर डे। कितना स्पेसिफिक और शॉर्ट है, मतलब 7-8 वर्ड्स हैं और 1 लाइन है, और ये आपकी एफर्मेशन है। आप ऐसे 6 से 7 एफर्मेशंस कर लो। जैसे अगर आपको चाहिए मनी, तो आप बोल सकते हो आई अर्न 10,000 रुपीज पर डे। आपको चाहिए आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ जाए, तो आप बोल सकते हो आई हैव 100,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको चाहिए कि आप पॉपुलर हो जाओ, और पॉपुलैरिटी में भी आप स्पेसिफिक हो सकते हैं। ठीक है, यू नीड टू बी स्पेसिफिक इन ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपको कार चाहिए, तो आप ये नहीं बोलोगे आई ड्राइव अ कार, नो, आप बोलोगे आई ड्राइव वट एवर कार। जैसे सपोज रिसेंटली आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद टाटा सफारी, एंड आप बोल सकते हो आई ड्राइव टाटा सफारी इन ब्लैक। कितना स्पेसिफिक है और कितना शॉर्ट है। ऐसे ही आप अपनी 6 से 7 इंटेंशंस सेट कर लीजिए, लिटरली सेट कर लो उनको, शॉर्ट एफर्मेशंस में कन्वर्ट कर लो। और एफर्मेशंस ऐसी होनी चाहिए कि वो बताए कि प्रेजेंट में आपकी डिजायर्स सच हो चुकी हैं। जब आपने वो 6-7 डिजायर्स, मैं आपको 6-7 डिजायर्स से ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाली हूं उधर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये मत करना कि आपको मैंने बताया कि आप अपनी विशेस लिखो तो आप 15-20 विशेस लिखने बैठ जाओ। नहीं, आप 6 से 7 विशेस लिखिए, और वो भी इस फॉर्म में कि वो प्रेजेंट में बताएं कि वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उन्हें एक पेपर पे लिख लो, शॉर्ट, 1-1 लाइन की 1-1 डिजायर होनी चाहिए। जैसे अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप लिखोगे आई एम 60 kgs, आप इतना बोल सकते हो। ठीक है, आई अर्न 10,000 रुपीज पर डे, आई ड्राइव टाटा सफारी इन ब्लैक, आई एम ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ, आई ग्लो विद क्लियर स्किन। मतलब आप ऐसी एफर्मेशंस लिख सकते हो 6 से 7, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। एक पीस ऑफ पेपर पे आप ये लिख लीजिए। जब आपने ये सारी एफर्मेशंस लिख ली, अब आपने सिर्फ एक ही काम करना है। पहले तो आपने उसको रीड करते रहना है, सिर्फ रीड करते रहना है। आपने ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, क्यों होगा, मुझे क्या फील हो रहा है। आपने बस अफर्म करते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। ओके, आई एम 60 kgs, आई ड्राइव टाटा सफारी इन ब्लैक, आई लुक लाइक अ सुपर मॉडल, आई ग्लो विद क्लियर स्किन, आई अर्न 10,000 रुपीज पर डे, व्हाई इज एवरीवन ऑब्सेस्ड विद मी, ऑल माय वीडियोस गो वायरल, आई हैव 100,000 सब्सक्राइबर्स, आई हैव 100,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। मतलब आपने उस पेपर को चलते उठते बैठते नहाते आपने बस पढ़ते रहना है उसे। ठीक है, इसको बोलते हैं रोबोटिक एफर्मेशन। मतलब आप एक रोबोट की तरह अपनी एफर्मेशंस को बोलते रहते हैं पूरा टाइम। जब भी आप अगर जागे हुए हो, जागते हुए हर एक सेकंड में आपको उसे एक माला की तरह जपना है। अब इस कॉन्सेप्ट से आप बोलोगे कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। जब आप अफर्म करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, आप इसे इस हद तक अफर्म करेंगे कि आपके माइंड में और कोई थॉट ना रहे। जो आप बोल रहे हो उसी से आपका दिमाग सैचुरेट हो जाए, मतलब आपके दिमाग में सिर्फ यही बातें भर जाएं, घर कर जाएं कि जो आप बोल रहे हो वो सच हो चुका है। आई एम 60 kgs, आई ड्राइव टाटा सफारी इन ब्लैक, आई अर्न 10,000 रुपीज पर डे, I am 60 kgs. Everybody is obsessed with me. All my videos go viral. I have 100,000 subscribers on YouTube. I have 100,000 followers on Instagram. Why all my videos go viral? Why is everyone obsessed with me? Why my skin is so clear? आपने बस ये एफर्मेशंस रोबोट की तरह बोलते रहना है तब तक जब तक आपके दिमाग में सिर्फ यही बातें ना गूंजना स्टार्ट हो जाए। आप बस इसे करते रहे, करते रहे, करते रहे। आपके साथ क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको बोलने में अजीब लगेगा, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा यार ये तो बात सच भी नहीं है, मैं क्यों बोल रही हूँ। बट जब आप उसे बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे वो हो चुका है। हाँ अच्छा, आई हैव 100,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, हाँ यार वो तो हो चुका है। मतलब आप नॉर्मलाइज कर जाएंगे उन चीजों को, और आपके लिए वो एकदम ऐसी हो जाएंगी जैसे हाँ यार ये तो मेरी हर दिन की डे लाइफ है, मतलब डेली लाइफ है मेरी, ऐसे दिनचर्या है। हाँ मुझे पता है कि हाँ मेरे पास 100,000 सब्सक्राइबर्स हैं, या हाँ मुझे पता है कि मैं एक दिन में 10,000 रुपए कमाती हूँ।
थिंग्स लाइक दैट। आप नॉर्मलाइज कर जाएंगे अपने डिजायर्स को और आप लिटरली एंड में जीना स्टार्ट कर देंगे धीरे 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 धीरे। बट आपको ये नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपने बोलना है, आपने सिर्फ बोलते रहना है, उठते बैठते खाते पीते नहाते ड्राइव करते। अगर कोई आपसे बात भी कर रहा है ना, दिमाग में आपके बस यही चलना चाहिए, आपकी सोच सिर्फ इसी पे होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं अपने दिमाग के अंदर। आपका दिमाग कभी भी चुप नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में ये 6-7 लाइनें चलती रहनी चाहिए। अब मेरे लिए क्या होता है, कभी कभार जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाता है, जब मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ और मुझे बोला नहीं जाता दिमाग में, और प्रेफरेबली आपको इन्हें लाउड बोलना है, जोर से बोलना है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आपको ऐसे बोलना है, अपने मन में नहीं बोलते रहना है, बाहर भी बोलना है, ओके। और अगर आपको लगे कि हाँ मैं बिना देखे नहीं बोल पा रहा हूँ, आप पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर आप रीड करिए उसे एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स, फिर उसे ऐसा मेमोराइज कर लीजिए कि आप आईज बंद करें तो आपको सिर्फ वो 6-7 लाइंस ही नजर आए और आपका दिमाग बस वो बोलते रहे, जैसे एक रट्टू तोता बोलता है ना, वैसे आपको वो अफर्म करते रहना है, करते रहना, करते रहना है। और बिलीव मी, आप उन चीजों को विद इन 2 वीक्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। बिलीव मी, ऑल यू हैव टू डू इज अफर्म इट रोबोटिकली। सो सेट योर इंटेंशंस क्लियर, एफर्मेशंस लिखो, और लिखो ऐसे कि आपकी प्रेजेंट में आपको ये पता लगे कि आपकी वो डिजायर कंप्लीट हो चुकी है। उसे एक पेज पे लिखो और बस रीड करते रहो, रीड करते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, जब भी मौका मिले बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। I am 60 kgs. I am 60 kgs. I earn 10,000 rupees per day. I drive Tata Safari in black. I am 60 kgs. Everybody is obsessed with me. I have 100,000 subscribers on YouTube. All my videos go viral. I glow with clear skin. Why is everyone obsessed with me? Why everybody is loving me? Why I am becoming popular? Why I am earning so much? आप अपनी affirmations बोलते रहें और आप देखिए कि आपकी लाइफ कैसे बदल रही है। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, इसे आप बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। एटलीस्ट आप इसे जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता आप बोलते रहे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आप पे कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं डाल रही, हो सकता है आप एक दिन अफर्म करें और अगले दिन वो चीज हो जाए। डिपेंड्स आपने अपने ऊपर काम किया है कि नहीं किया। सो ये 2 हफ्ते रह गए हैं अब 2023 के, और 2024 आने वाला है। बट 2024 को जो हम रेजोल्यूशंस लेंगे कि हाँ हम इस साल ये करेंगे वो करेंगे, हम वो आज से शुरू करेंगे। अभी से इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप पहले सबसे यही चीज करोगे कि एक पेपर लोगे और उसके ऊपर अपनी सारी एफर्मेशंस लिखोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। जो काम आप 1 जनवरी 2024 को करने वाले थे वो काम आप आज से स्टार्ट करेंगे, ताकि हम 2 वीक पूरी दुनिया से अहेड हों और हम अपनी डिजायर्स को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकें और जल्दी उन चीजों को हम अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं। That's all for today and come back here, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपकी कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट हुई है, and come in the comment section below and comment down and tell me how did you manifested it. So that's all for today and I'll see you in the next video. Bye and एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर।